लोग कसीर तादाद में कलमा पढ़ने लगे। मक्के के अंदर एक औरत रहा करती थी जो मेरे मुस्तफ़ा को बुरा भला कहा करती थी। लोगों ने कहा, ए औरत, तू मोहम्मद को बुरा भला कहती है, अगर तूने उनको देख लिया, उनकी ज़ियारत कर ली, तू भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगी। वो औरत सोचने लगी, रात को बिस्तर पर लेटी सोच रही है, क्या करूं क्या करूं। सोच रही है कि मोहम्मद अरबी कोई जादूगर तो नहीं है, सोच रही है। लेकिन आधी रात के बाद दिल में ख्याल आया, ऐसा करती हूँ मक्का छोड़ देती हूँ। अपना सारा सामान बांधने लगी। एक गठरी में बांधने के बाद सुबह उठी, दरवाजे पर खड़ी हो गई। दरवाजे पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही है, कोई गठरी उठवाने वाला मिल जाए। देखा कि कोई और नहीं, तुम्हारे मेरे आका आ रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम को देखा, देखकर देखती रह गई। इतना हसीन व जमील मैंने आज तक नहीं देखा, इतना प्यारा मैंने आज तक नहीं देखा, इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा। मेरे मुस्तफ़ा करीम आए, करीब आए, देख कर कहने लगी। एक शायर ने कहा है, लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुख़े अनबर से, दीदार के तालिब है सरकार ये दीवाने। मेरे करीम आका करीब आए, देख कर कहने लगी, इतना हसीन व जमील मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे मुस्तफ़ा करीम आए, कहने लगी, बेटा मुझे किसी गठरी उठवाने वाले की तलाश है, यहाँ पर कोई मिलेगा। मेरे करीम आका करीब आए, कहने लगे, इस काम को मैं खुद कर दूंगा। मेरे करीम आका करीब आए, उसकी गठरी को उठाया, क्या देखा कि गठरी भारी है, वो बूढ़ी औरत कमजोर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने हाथों पर उठाया, उठाकर इरशाद फरमाया, ए माई, जहाँ तक तुम्हें जाना है मेरे साथ चलो, तुम्हारी गठरी मैं पहुंचा देता हूँ। मेरे करीम आका उसकी गठरी लेकर चल पड़े। जैसे ही उसकी मंजिल तक पहुंचाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम से कहने लगी, ए बेटा, जाती जाती अपना प्यारा प्यारा नाम बता जा, तेरा नाम क्या है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, माई तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें क्या मतलब। कहने लगी, बेटा जाते जाते अपनी मेहनत की मजदूरी लेता चला जा, पैसे लेता चला जा। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए माई, तुम उसको मजदूरी दे रही हो जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया है, जिसके सदके में आसमान को बनाया है, जिसके सदके में कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया है। इसी की तर्जुमानी मेरे आला हजरत फरमाती है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और फरमाती है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। लेकिन देखें मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक क्या था, मेरे मुस्तफ़ा का किरदार क्या था। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। लेकिन देखें मेरे मुस्तफ़ा का बचपन भी लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा का लड़कपन भी लाजवाब है, मेरे मुस्तफ़ा की जवानी भी लाजवाब है। मेरे मुस्तफ़ा ने 25 साल कड़ियल कब्रुल जवानी में 40 साल खदीजा, बेवा खदीजा से शादी कर कर अपने सीने से लगाकर मुस्तफ़ा ने ये बता दिया कि लोगों, औरतों की इज्जत को दुनिया का बनाया हुआ संविधान नहीं बताता है, बल्कि मुस्तफ़ा के सीने पे नाजिल होने वाला कुरान बताता है। मुस्तफ़ा खामोश हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर उंगली उठानी थी तो मुस्तफ़ा के बचपने पर उठाते, उंगली उठानी थी मुस्तफ़ा के लड़कपन पर उठाते, उंगली उठानी थी तो मुस्तफ़ा की जवानी पर उठाते। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी मक्के वालों के सामने रख दी,
बचपना मक्के वालों के सामने रख दिया, 25 साल जवानी मक्के वालों के सामने रख दी, 40 साल जिंदगी मक्के वालों के सामने रखने के बाद दुनिया वालों को ये बता दिया कि जो नबी बचपन से लेकर 40 साल तक इतना बेदाग रहा हो, वो नबी नबूवत के ऐलान के बाद कितना बेदाग रहा होगा। मुस्तफा खामोश हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखें मुस्तफा के गुलामों का अखलाक क्या था, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखें जब बगदाद को हलाकू बादशाह ने तबाह किया था, उसी की नस्ल से, उसी की पुश्त से एक ऐसा बेटा भी पैदा हुआ कि कादरी फकीर का गुजर हुआ। बादशाह हलाकू के पोते ने देखा, कहने लगा, ऐ कादरी फकीर बताओ, तुम्हारी दाढ़ी भी सफेद है, मेरे कुत्ते की दुम का बाल भी सफेद है, बताओ कौन दोनों में कौन अफजल है। आजकल का मौलवी होता या तो भड़क जाता या उल्टा सीधा कहकर चला जाता, लेकिन वो मुस्तफा के गुलाम थे, उन्हें अखलाक मालूम था। मुस्तफा के गुलाम कादरी फकीर ने कुछ नहीं कहा, खामोश होकर चले गए। लेकिन रात आई है, बादशाह हलाकू का पोता अपने महल के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही महल के अंदर दाखिल होता है, गद्दों पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही है। ए कादरी फकीर, तू अपनी झोपड़ी के अंदर आराम से सो रहा है, लेकिन बादशाह हलाकू का पोता अपने महल के अंदर है, उसे नींद नहीं आ रही है। ए बादशाह हलाकू के पोते, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? लाओ लश्कर तेरे पास है, तलवारों की भीड़ तेरे पास है, फौज का हंगामा तेरे पास है, तलवारें तेरे पास है, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? तो बादशाह हलाकू का पोता जवाब देता है, मैं इसलिए नींद नहीं आ रही है कि कादरी फकीर के लहजे ने मेरी नींद को छीन लिया है। बादशाह हलाकू का पोता निकला, कादरी फकीर की झोपड़ी में पहुंचा। झोपड़ी में पहुंचने के बाद कादरी फकीर के पैर को खींचा। कादरी फकीर ने फरमाया, ऐ बादशाह हलाकू के पोते, बताओ इस फकीर की झोपड़ी में आना कैसे गवारा किया? बादशाह हलाकू का पोता कहता है, ऐ कादरी फकीर, मैंने तुम्हारी दाढ़ी पर हमला किया, मैंने तुम्हारे शरीयत के बकार पर हमला किया, लेकिन तुम सब्र का पहाड़ बनकर खड़े रहे। मैं सोचता ये हूँ, जब बगदाद में रहने वाले कादरी फकीर के अखलाक का ये आलम है, तो मदीने में रहने वाले अमीर का आलम क्या होगा। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से आगे बढ़ा है, इस्लाम पैसे के बल पे आगे बढ़ा है, इस्लाम तिजोरियों के बल से आगे बढ़ा है। मैं आपको बता दूं, न इस्लाम तिजोरियों के बल से आगे बढ़ा, न इस्लाम पैसे से आगे बढ़ा, न इस्लाम तलवार से आगे बढ़ा। इस्लाम तो तब आगे बढ़ा है जब इस्लाम के मुजाहिदों ने, जब इस्लाम के शहजादों में एक हाथ में कुरान को रखा था और दूसरे हाथ में मोहब्बत और अखलाक की तलवार को रखा था, तब इस्लाम आगे बढ़ा था। और इतना आगे बढ़ा था कि समुद्र की लहरों को पसीना आ गया था। और शायर ने कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुलूमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस्लाम मेरे मुस्तफा की किनादाओं से आगे बढ़ाओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखें मेरे मुस्तफा करीम तशरीफ फरमा है, साहबी रसूल मौजूद है। एक साहबी रसूल मेरे मुस्तफा की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा खो गया। क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह मेरा बेटा खो गया। अब देखें मेरे मुस्तफा का अखलाक। मेरे मुस्तफा यतीमों से, बेवाओं से किस कदर प्यार फरमाती थी। वो साहबी रसूल मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा खो गया है, आका हुजूर दुआ फरमा दे। मेरे करीम आका ने अपने हाथों को उठाया,
अभी तारीख बताती है कि मेरे मुस्तफ़ा ने हाथों को नीचे नहीं किया। आने वाले ने आकर कहा फला बस्ती में तेरा बेटा खेल रहा है। क्या कहा कि फला जगह पर फला बस्ती में तेरा बेटा खेल रहा है। बड़ी तेजी से चला वो जिसका बेटा था। आप तवज्जो फरमाएं, आपका बेटा हम में से किसी का 4 या 5 दिन को गायब हो जाए तो तकरीर सुनेंगे बाद में, नात सुनेंगे बाद में, पहले बेटे को देखा जाए। बड़ी तेजी से चला जिसका वो बेटा था। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ओ तेजी से जाने वाले रुक, तेरा बेटा वहीं रहेगा, लेकिन मेरी एक बात सुनता जा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, फरमाए वो बात क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब तू अपने बेटे के पास जाए तो अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारना, बल्कि उसका नाम लेकर पुकारना। कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा है, चाहे मैं नाम लेकर पुकारूं या बेटा कहकर पुकारूं। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, कई दिन का बिछड़ा हुआ है तू अपने बेटे से, कई दिन का बिछड़ा हुआ है तेरा बेटा तुझसे। जब तू अपने बेटे के पास जाएगा, तेरे लहजे में बड़ी शीरनी होगी, बड़ा मिठास होगा। तेरा बच्चा बहुत सारे बच्चों में खेल रहा है, हो सकता है उसमें कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो। जब तू अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारेगा तो उन यतीमों को अपना बाप याद आ जाएगा। तो मेरे आका ने ये दर्श दिया है कि कभी भी यतीमों का, बेवाओं का दिल नहीं तोड़ा जाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो नजर नजर से नवाज दे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो नजर नजर से नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। जो नजर नजर से नवाज दे, जो नजर नजर से नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। अरे तेरे दर्द से जो हो आशना, तेरे दर्द से जो हो आशना, मुझे उस जिगर की तलाश है। तेरे दर्द से जो हो आशना। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखें मेरे मुस्तफा का अखलाक क्या था, मेरे मुस्तफा का किरदार क्या था। मेरे आका हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, साहबी रसूल मौजूद हैं, मदीना शरीफ में मस्जिद के अंदर मौजूद है। एक पागल औरत मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बताओ तुम्हारी बात क्या है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, यहाँ पर नहीं, मस्जिद से बाहर बात करनी है। मेरे आका उठ कर आए, मस्जिद से बाहर उस पागल औरत की घंटों बातें सुनते रहे। घंटों बातें कर कर वो जाने लगी। साहब ये रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो पागल औरत है, वो पागल औरत है, मदीना शरीफ में उससे कोई बातें नहीं करता। या रसूल अल्लाह, जिसका पीछा पकड़ लेती है घंटों तक नहीं छोड़ती। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, मुझे मालूम है वो पागल औरत है, उससे कोई बात नहीं करता है, लेकिन मेरे गुलामों सुन ले, जिससे कोई बातें नहीं किया करता है, मैं मोहम्मद उससे बातें किया करता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए।
तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों को ये पैगाम दिया कि अगर आपस में किसी में झगड़ा हो जाए तो जो पहले सलाम करे, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। तो हज़रात मोहतरम देखें मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा कामिल ईमान, मुकम्मल ईमान किसका है? तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया सबसे अच्छा कामिल ईमान उसका है जिसका अखलाक अच्छा।